हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्या आज। इससे पहले जो आपको क्या था, एक्सरसाइज 5.5 का बेसिक कंसेप्ट लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बता दिया गया था। मतलब इसका फंक्शन और इससे कुछ फार्मूला आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। मतलब कि इसका क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन आखिर बनेगा कैसे। और ये चैप्टर एक्सरसाइज 5.5 इम्पॉर्टेंट है, इसे एक क्वेश्चन नेसेसरी है कि रहता ही है एग्ज़ाम में। मतलब ये 8-10 इसमें एटलीस्ट 17 क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, एकदम श्योर है कि रहता है। तो हम लोग देखते हैं क्या, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। और आप लोग ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए, मन लगा कर, क्योंकि नहीं पढ़ने के बाद क्या होगा, बहुत सारा आपको दिक्कत होने लगेगा क्वेश्चन बनाने में। इसलिए आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं वो समझिएगा। ये जो देखते हैं क्लास 12, ठीक है, NCERT और क्या था इस तरह से NCERT के अकॉर्डिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज नंबर आपको लिख देते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.5 देखेंगे, ठीक है। क्लास 12 NCERT एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग बनाएंगे, उसको आप सीखने की कोशिश कीजिए कि आखिर बनाया कैसे जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, गौर से समझिएगा। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, cos x प्लस cos 2x इंटू cos 3x लिखा हुआ है। मान लीजिए बाई कोई फंक्शन है, बाई इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। मतलब कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि इसको आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक रूल होता है, क्या रूल होता है वो समझिए। यहाँ बाई इक्वल टू दिया हुआ है, देखिएगा सॉल्यूशन अगर इसको किया जाएगा, सॉल्यूशन बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो देखिए इसमें क्या लिखिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब कि दोनों साइड आप लॉग लगाइए। चैप्टर का नाम ही है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको आप प्रोडक्ट रूल से बना सकते हैं। एक फंक्शन अगर गुना में रहता है, मतलब सेम फंक्शन, तो उसके लिए प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करते हैं। प्रोडक्ट रूल टू डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पे आपको वो फंक्शन का यूज नहीं होगा। यानी यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं वो समझिएगा, लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो जाए, ठीक है। ये आपको इतना हो गया। अच्छा एक बात बताइए आपको हम बताए थे, एक फार्मूला लिखे थे, क्या फार्मूला लिखे थे वो समझिएगा, कि अगर log x रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे आपको बगल में हम फार्मूला इसका लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये फार्मूला क्या लिखवाए थे, कि अगर log x अब बाई गुना में रहता है तो लिखते हैं log x, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, log बाई लिख सकते हैं। मतलब कि अगर गुना में रहेगा तो a प्लस में लिखते हैं। तो गौर से समझिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या दिख रहा है, यहाँ x से बाई रहता था तो क्या लिखते थे, log x प्लस log y। यहाँ देखिए इसको x मान लीजिए, बाई मान लीजिए, और इसको z मान लीजिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं उसी के टर्म में, log बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cos x, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, लीजिए log cos 2x, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, log cos 3x, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या, log एक cos x इस तरह से लिखे, तो प्लस में तो अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। ये फार्मूला 2 के लिए, मतलब कि x बाई गुना में रहेगा, तो यहाँ पे x बाई z है, तो ऐसे करके तो हम लोग लिख ही सकते हैं। इसको मान लीजिए, अगर हम लोग क्या करेंगे गौर से समझिएगा, इसको आप x मान लीजिए, इसको x मानिए, बाई मानिए, और एग्जाम में ऐसे दिखाइएगा नहीं, हम आपको समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं कि x है, बाई है और z है। तो क्या लिखेंगे, log x log y log z। जैसे दो फंक्शन गुना में रहता था, log x और बाई गुना में रहता था, तो log x प्लस log y लिखते थे प्लस के साथ। इसको तो ऐसे हम लोग लिख ही सकते हैं। अब इसको इरेज करते हैं, ऐसे एग्जाम में मत लिखिएगा, ये आपको समझने के लिए हम बताएं। अब इसको क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा जी,
लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1y क्या होता है, बाई हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स। क्योंकि देखिए अगर डिफ्रेंसिएशन किसको करना है, लॉग एक्स का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1y x होता है, लेकिन यहाँ पे बाई है तो क्या हो जाएगा dx बाई डी एक्स, यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा, ठीक है, और x रहता है तो 1 हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स का, लॉग एक्स का 1/x, मतलब कि लिखेंगे 1 कॉस एक्स लिखेंगे, तभी लॉग का हुआ था ना। अब कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स लिख लिए, फिर प्लस का साइन देंगे, इसका फिर से क्या हो जाएगा लॉग का 1/cos 2x हो जाएगा। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2, इस तरह से समझे। इसमें चेन रूल याद कीजिए, आपको बोले थे कि पहले लॉग के कीजिए, इसके बाद कॉस को कीजिए, फिर उसके बाद 2x को कीजिए। ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये सब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा 1/cos 3x, और इंटू क्या लिखेंगे जी cos x का माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन 3x, और इंटू क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। समझ में आ गया इस तरह से। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि आपको चेन रूल यूज़ किया गया है। चेन रूल क्या होता है, जो बाहर में है उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो लॉग का 1/x, x की जगह पे टर्म था लिख दिए, cos x का माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स लिख दिए, और dx बाई डी एक्स 1 होता है, कहानी ख़त्म हो गया। इसमें क्या लॉग का 1/x 1/cos 2x लिखे, इसको cos 2x का माइनस साइन 2x लिखा गया, मतलब इसको ख़त्म होने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके बाद 2x को करेंगे, तो 2x का कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, dx बाई डी एक्स 1 होगा। इसी तरह से सबको लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं वो समझिएगा। अब इसी को क्या करेंगे 1/बाई dy बाई डी एक्स। ए मान लीजिए, देखिए अब माइनस में लिखा हुआ है तो माइनस सब में है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन बाई कॉस क्या होता है tan x हो जाता है। ये माइनस में माइनस तो कॉमन ले लिए ना, सबके लिए माइनस बाहर आ गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया प्लस में tan 2x हो गया, 2 आगे गुना में था आगे लिख दिए, प्लस 3 है तो 3 आगे लिख देंगे, साइन बाई कॉस tan 3x हो गया। देखिए यहाँ जो माइनस इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो सब में से माइनस तो कॉमन आप ले ही सकते हैं ना, तो A to Z में से माइनस कॉमन ले लिया गया, बस क्या यहाँ पे क्या बचा tan x प्लस 2 tan x और प्लस 3 tan 3x, इस तरह से लिखा गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर डिवाइड में है तो राइट साइड में आने पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई, माइनस में बाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा देखिएगा tan x, और प्लस में क्या लिखेंगे देखिएगा 2 tan x और प्लस में 2x और प्लस 3 tan 3x हो जाए, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए एग्ज़ाम में ऐसे नहीं छोड़िएगा, एग्ज़ाम में क्या करना है कि आपको अब बाई की जगह पे लिखना है, बाई की जगह पे क्या लिखेंगे, बाई की जगह पे ये वाला टर्म लिखा जा सकता है, मतलब हम लोग सीधी सी बात है क्या लिखेंगे, ये जो dy बाई डी एक्स जो होगा माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू क्या लिखेंगे जी tan x और प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x। ये क्या हो गया, ये कम्प्लीटली इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्पेस कम रहने के बजाय आपको ऐसे लिख दिया गया है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाला टर्म इसका क्या हो गया आंसर हो गया, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग जो कि क्या इंडिविजुअली करके इसको क्या कर लिया गया डिफ्रेंशिएट कर लिया गया। अब गौर से समझिएगा, 2-3 पॉइंट है इसमें आपको ध्यान देना है, समझ में शायद आ गया होगा आपको। और इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। क्या ये बाई की जगह पे आपको लिखना ही पड़ेगा, बाई की जगह पे ये टर्म लिखा जा सकता है ना, चूँकि बाई बराबर इतना है तो इसकी जगह पे ये लिख दिया गया है। तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, वो गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिए। 2-3 बार क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चूँकि 12th क्लास का स्टूडेंट है, ये सब तो समझ में आएगा ही, छोटा मोटा चीज़ है। अच्छा, इसका 2 नंबर देखिएगा, एकदम एक एक स्टेप देखिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
इसका सेकंड नंबर लिखते हैं। सेकंड नंबर थोड़ा सा देखिएगा, सेकंड नंबर इम्पॉर्टेंट भी है। इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो समझिएगा। सेकंड मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू स्क्वायर रूट दिया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 है, ठीक है। हाँ 5 तक से है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना टाइप वाइज, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट कह रहे हैं ना कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या देखिए, इसको ज़िंदगी ऐसे लाइफ में कभी ऐसे ज़िंदगी भर कभी इसको डिफ्रेंशिएट आप कर सकते नहीं। तो यदि आपको जब लॉग का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को ईजी बनाना, क्या करना, ईजी बनाना। तो देखिए इसको गौर से समझिएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे y इक्वल टू, देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो y इक्वल टू क्या है, इसको x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। एक टोटल का 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट पे तो 1/2 लिख ही सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए रूट को हटा करके 1/2 लिखे तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसमें क्या कर लीजिएगा, अब तो ऐसे इसका डिफ्रेंशिएशन हो नहीं सकता है, तो क्या लगाइए, लॉग लगाइए। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। तो लॉग लगाने के बाद क्या हो जाएगा, देखिएगा लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऐसे रख लीजिए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। ये टोटल का क्या हो जाएगा, 1/2। तो अब आप पढ़कर आए थे एक फार्मूला कि log x का पावर m होगा। देख लीजिए क्या लिखेंगे, log x का पावर m है तो क्या होता है, m log x होता है। ये फार्मूला पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, याद कीजिए। सब log बता रहे थे उस समय, बताए होंगे शायद। ये log का फार्मूला फर्स्ट, इससे पहले वाला वीडियो में देखिएगा, इसको सब समझाया गया है। यहाँ x का पावर m है तो m log x आप लिख सकते हैं। मतलब कि देखिए पावर है तो पावर कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। यानी log y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और आपको x माइनस 4 और क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसका हम क्लियरिटी लिखने के लिए अब देखते हैं क्या, इसको जरा इरेज करते हैं। देखिए अब इसको जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो समझिएगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या, log y इक्वल टू 1/2। तो इसको देखिए ऊपर में गुना में रहेगा, उसको प्लस के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, log x माइनस 1, प्लस में क्या लिखेंगे जी, log x माइनस 2, माइनस में log x माइनस 3, माइनस में log क्या लिखेंगे, x माइनस 4, माइनस में क्या लिखेंगे, log x माइनस 5। ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। देखिए कैसे लिख सकते हैं वो आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या कहा जा रहा है, गौर से समझिएगा। आप यहाँ जो फार्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं, क्या पढ़े थे, log x का पावर m है तो क्या लिखते हैं, m log x लिखते हैं। और क्या बताए थे कि log x इंटू y होता है तो लिखते हैं log x प्लस log y लिखते हैं। और मान लीजिए बताए थे कि x y होगा तो क्या लिखते हैं, log x माइनस log y। ये सब फार्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ ये इंटू में था तो प्लस में लिखे, जो डिवाइड में है उसके साथ माइनस में। देखिए फार्मूला हमेशा 2 के लिए लिखा जाता है, लेकिन अगर बड़ा से बड़ा हो गया तो उसके लिए भी वही रूल यूज होगा। मतलब कि डिवाइड में रहेगा वो माइनस के साथ और जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो प्लस के साथ। देखिए ये दोनों इंटू में था तो प्लस में लिख दिए, और ये सब डिवाइड में है तो डिवाइड में है तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब इसको आप क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx, कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा। अच्छा इसका देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, मतलब 1 माइनस इस तरह से लिख देंगे। और फिर इसका प्लस का साइन है, प्लस का साइन।
और देखिए कांस्टेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0, कहानी खत्म हो गया। और ए क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका भी आपको x -2 हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में तो क्या लिखेंगे 1/x - 3, सॉरी ये माइनस में लिखेंगे, देखिएगा लिख दे रहे हैं माइनस में, इसका क्या हो जाएगा 1/x - 4 हो जाएगा। अब इसके बाद -1/x - 5 हो जाएगा। ये कहानी ख़त्म हो गया। देखिए अगर ये आपके बुक में आंसर अगर एलसीएम लेकर के बना रहा है तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं बना रहा है तो आप ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो फिर गुना करने में और ये क्या हो जाएगा, आ बैल मुझे मार वाला कहानी हो जाएगा। ऑटोमेटिक अपने आप को काहे को कॉम्प्लेक्स बनाने जाइएगा, यहीं तक छोड़ दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको बताया थे कि लास्ट टर्म में जो बाई होता है, बाई इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, मतलब कि dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, हाफ बाई, और क्या लिखेंगे 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 और क्या लिखेंगे -1/x - 5 हो गया। अब क्या करना है, अब आपके पास आंसर आपका क्या हो गया, आ गया। यानी सीधी सी बात है, इसको क्या लिखेंगे dy/dx मतलब 1/2। अब बाई की जगह पे क्या लिखेंगे, दिमाग नहीं लगाना, बाई की जगह पे ये जो टर्म आता है वो आप लिख लीजिए। मतलब ए वाला टर्म क्या दिया हुआ है वो समझिएगा, √(x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। और इसके बाद ये क्या हो गया, ये सब जो है वो लिख दीजिए 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। ये क्या हो गया, कम्प्लीटली जा करके आंसर हो गया। देखिए आप 12th का स्टूडेंट हैं तो ये सब क्वेश्चन इतना ही लॉन्ग फॉर्म में बनेगा, और आपको जब भी है और एग्ज़ाम में आपको कम से कम आपको क्या होता है हाईएस्ट 4 से 5 नंबर का इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इतना लॉन्ग में बनाना तो आपको फर्ज भी बनता है, क्योंकि कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो आसानी तरीक़ा से आपको नंबर देगा नहीं। तो नंबर आपको गेन करना है, उसके लिए आपको दिखाना पड़ता है ये सब पार्ट। तो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। अब ये सब फार्मूला आप याद करते रहिएगा, याद कर लीजिएगा। मैथ बनाते समय आप क्या कीजिएगा, फार्मूला ये सब लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फार्मूला लिखते हैं तब आपको याद हो जाएगा, बनाते समय फार्मूला भी यूज करते रहिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, 3rd नंबर में आते हैं, देखिएगा। सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्या 3rd नंबर में। गौर से देखते रहिए, आपका सिलेबस श्योर है ये कंप्लीट करवा देंगे, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस अभी ख़त्म हो जाएगा। कोरोना नहीं हुआ है हमको, तो ऐसा नहीं सोच लीजिएगा, अब तो कोरोना वैक्सीन भी ले चुके हैं हम लोग। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3rd देखिएगा, 3rd नंबर गौर से समझिए। 3rd नंबर इजी है, बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है वो समझिएगा। बाई इक्वल टू दिया log x का पावर क्या दिया हुआ है जी, cos x है। तो ये क्या लिखा है, log x का पावर में cos x है, ठीक है। इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है, समझे ना क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए, आपको क्या होता है ना कि आपको पैसेंस रखकर देखिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आप इससे बनाने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट का जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया है उसको ज़रूर देखिए। हम बार बार इसी बात पे आपको फोकस कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो देखिए बाई इक्वल टू log x इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें log यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, log, क्योंकि अगर आपके पास log होता है तो आप आसानी तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना इतना आसान नहीं है। तो इसमें क्या लिखेगा, टेकिंग log बोथ साइड, क्या लिखेगा, ए टेकिंग log बोथ साइड, मतलब दोनों साइड log लगाने पे क्या हो जाएगा जी, log बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा log इनटू log x का पावर cos x।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बगल में हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि log x का पावर m है तो क्या लिखा जाता है, m log x हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा cos x आगे आ जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x इंटू log x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पावर में था, पावर कहाँ जाता है, आगे आ जाता है, तो आगे लिख दिए, इसमें दिक्कत क्या है। अब इसको क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी log का क्या हो जाएगा 1/बाई और dy बाई dx। देखिए x रहता तब 1 हो जाता, लेकिन x नहीं है, क्या है, बाई है, तो बाई है तो dy बाई dx हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए अब इसमें कौन सा, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। याद कीजिए, क्योंकि दो फंक्शन अगर गुना में रहता है तो उसके लिए प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। मतलब यहाँ देखिएगा du इंटू भी रहेगा, तो एक को बाहर निकालते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं और प्लस भी को बाहर निकालते हैं और डी बाई डी एक्स करते हैं, ठीक है। सब बगल में फार्मूला लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो इसका आप क्या मान लीजिए, यू मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, भी मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है ए वाला टर्म है, इसको यू मान लीजिएगा, इसको भी मान लीजिएगा। तो क्या करते हैं, एक को बाहर निकालते हैं, मतलब cos x को बाहर निकालते हैं, ठीक है। cos x को बाहर निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट किसको करना है, log इंटू log x, और प्लस इस बार क्या करेंगे, log इंटू log x को बाहर निकालेंगे, d cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये 1/बाई dy बाई dx cos x, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी, देखिएगा कि अगर d log x करना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। 1/x का मतलब क्या हो गया, देखिएगा क्या लिखेंगे, log 1/x, और x की जगह पे क्या है, ये वाला है ना, यानी क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे। और फिर से log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, मतलब 1/x की जगह पे a वाला पोर्शन दिख रहा था, लिख दिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, log टू log x, और cos x का माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x हो गया। अब इसके बाद देखिए गौर से समझिएगा, अब यहाँ पे जो पोर्शन लिखा हुआ है इसको समझे ना, ये जो एंगल था log x, इसका एंगल ये था, इसीलिए 1/x लिखा गया, क्योंकि चेन रूल में बाहर वाला को पहले करते हैं, उसके बाद उसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो log x का 1/x, ये वाला टर्म पहले लिख लिए, और उसके बाद देखिएगा सबसे फर्स्ट में आप क्या किए, जो बाहर में था इसका एंगल ये वाला था log, और इसका एंगल ये छोटा वाला था, तब देखिए 1/x और इस तरह से लिखा गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं वो गौर से समझिएगा। अब इसी को अरेंज कर लेते हैं, यानी क्या लिखेंगे, देखिए यानी सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे, 1/बाई और dy बाई dx, ये क्या लिखेंगे, cos x बाई x log x, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x log इंटू log x, ना तो लिख सकते हैं ना, ए डिवाइड में है तो ए साइड में आने पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू बाई हो जाएगा। इसको लिख दीजिए, जैसे इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें जो है वो लिख लीजिए, cos x बाई x log x, ये क्या लिखेंगे, माइनस में लिख लीजिए साइन x log इंटू log x, ठीक है, ये लिख लिए। अब y की जगह पे क्या लिखेंगे जी, देखिएगा y की जगह पे तो ये वाला टर्म लिखा जा सकता है ना, तो ये वाला टर्म आप लिख लीजिए, यानी क्या लिखेंगे, dy बाई dx, देखिए y बराबर इतना दिया हुआ है, यानी क्या लिखेंगे, log x का पावर cos x, ये क्या दिया हुआ देखिएगा, cos x बाई x log x माइनस साइन x इंटू log x, ये क्या हो गया इसका, तो हो गया। देखिए ये सब फार्मूला आप याद करते रहिए, ये सब का फार्मूला आपको यूज होता है, और इस तरह से देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसलिए तो बोलते हैं कि मैथ है, मैथ के स्टूडेंट अगर देखते हैं ये सब सोचने पर मजबूर कर देता है क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 4 नंबर में आते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखिएगा, 4 के जैसा ही 5 6 है, तो 4 के जैसा आपको क्या है,
6 नंबर है और 8 नंबर भी है। तो एक क्वेश्चन भी बनाते हैं। 4 नंबर गौर से समझिए, 4 के जैसा 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो समझिए। इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गौर से समझिएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर जो लिख रहा है वो समझिएगा। ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, एक्स का पावर x माइनस 2 साइन एक्स दिया हुआ है। मान लीजिए बाई कोई फंक्शन है, x का पावर x माइनस 2 साइन का पावर x है। x का पावर x माइनस 2 साइन का पावर x है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, वो समझ। का पावर x माइनस का लिखा है 2 साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो आता है ना, तो सोल्व करने के लिए आप u और v मान लीजिए। क्या मान लीजिए, u और v। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए a वाला टर्म को ऐसे लेट v बाई इक्वल टू क्या मान लीजिए, u माइनस v मान लीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए। और इसको अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये वाला टर्म को ऐसे करके घेर लीजिए, ठीक है। ये कहते हैं बनाने का रूल सीखिए, क्योंकि इसी के जैसा 2-3 क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में था कि बाई इक्वल टू एक्स का पावर एक्स और प्लस माइनस रहेगा बीच में। तो इसको आप कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, u और v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u और v मानते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मान लिए। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, पहला ही समीकरण है। अब देखिए इसको u माने और ए वाला टर्म को भी माने, इससे क्या होगा ना कि ए डिफ्रेंशिएट करने में आसान होगा। मतलब कि एक एक करके आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आसानी तरीक़ा से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नहीं तो एक ही जगह खिचड़ी बनाइएगा ना तो खिचड़ी बन जाएगा, मतलब कि वो आपको समझ में नहीं आएगा बढ़िया से। यानी क्या मान लिए 9, मतलब इसके बाद पहले वाला जैसा रूल u इक्वल टू क्या माने हैं जी, x का पावर x मान लिए, ठीक है। u इक्वल टू, अब इसमें क्या कर लीजिए, इसको बोले थे डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉग लगाइए। क्या लगाइए, लॉग लगाइए। एक एक कर टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में हम लोग क्या लगा लिए, लॉग लगा लिए। लॉग e इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x का पावर x होगा। मतलब क्या लिखेंगे, लॉग e इक्वल टू x लॉग x। इतना तो लिख ही सकता है ना। देखे तो आसान करने के लिए, चूँकि ये आसान हो जाएगा फिर आपको बनाना बहुत ईजी होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं इजी वे में। देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉग u इक्वल टू क्या दिया हुआ है वो समझिएगा, x लॉग x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा a1 बाई यू हो जाएगा और डी यू बाई डी एक्स। ए प्रोडक्ट रूल, x को बाहर निकालिए, डिफ्रेंशिएट लॉग x को कर लीजिए, प्लस में लॉग x को बाहर निकालिए, डिफ्रेंशिएट किसको कर लीजिए, डी एक्स बाई डी एक्स को। तो क्या हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स एक्स, लॉग x का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, प्लस लॉग x और डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1 होता है। कहानी खत्म हो गया। अब देखिए ए वाला पार्ट से ए वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो ए इधर मान लीजिए जब डिवाइड में तो राइट साइड में आने पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डी यू बाई डी एक्स यू टू 1 प्लस लॉग एक्स। समझ में आ गया होगा, एकदम देख रहे हैं ना कैसा बनाया जा रहा है। इसमें कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल पढ़े थे ना कि दो फंक्शन अगर गुणा में होगा तो यू और भी वाला यूज कीजिए। देखिए कौन सा यूज करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं कि अगर डी लॉग एक्स होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। डी यू इंटू वी रहेगा, यू को बाहर निकालते हैं, डी वी बाई डी एक्स प्लस वी को बाहर निकालते हैं और डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये वाला टर्म यूज करते हैं, बस वही यूज किया गया है।
देखिए यहाँ पे अगर x रहता है तब dx और dx 1 हो जाता है, लेकिन अगर y है तो आपको क्या लिखना है, जो टर्म है वो लिखा जाएगा। अब यहाँ पे u के जगह पे क्या लिखेंगे जी बताइए, u के जगह पे ये टर्म तो लिख सकते हैं ना, सॉरी u किसका मान है, इसका मान है, तो u की जगह पे लिख लीजिए, यानी du/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर x इंटू 1 प्लस log x नौ। अब a तो a वाला टर्म हो गया, अब इसको कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि a आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ही आने वाला है, क्योंकि ये आसान सा नहीं होता है। और देखिएगा अब इसमें हम लोग नाउ इसके बाद क्या लिखेंगे, v इक्वल टू क्या माने, 2 का पावर साइन x माने हैं। इसमें भी आप क्या कर लीजिए, लॉग लगाइए, क्योंकि लॉग के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड लॉग लगाएंगे। तब लॉग लगाने के बाद क्या होगा जी, वो समझिएगा, जब आप लॉग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग v, और क्या हो जाएगा, लॉग 2 का पावर साइन x हो जाएगा। तो साइन कहाँ आ जाएगा, आगे आएगा v, और आपको क्या हो जाएगा, साइन x इंटू लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। देखिए क्योंकि हम लोग पढ़कर आए थे, क्या पढ़कर आए थे कि लॉग x का पावर m है, m log x होता है। ये सब फार्मूला आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ, लोग देख क्या रहे थे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो 1/v और dv/dx। और इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर आएगा, log 2 बाहर आ गया, और डिफ्रेंशिएट किसको करना है, साइन x को करना है। देखिएगा 1/v dv/dx log x, सॉरी log x नहीं, log 2 है कांस्टेंट। देखिए log 2 क्या है, कांस्टेंट है, log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन बाहर आ जाएगा, गुना में रहता है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स से हो गया। तो देखिएगा dv/dx, इधर v डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या, log 2 cos x, यानी dv/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, v की जगह पे ये वाला लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर साइन x, और इसको cos x को आगे लिख लीजिए और log 2 को बाहर लिख लीजिए, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू आया है du/dx और dv/dx जो वैल्यू आया है, इस इक्वेशन में पुट कर लीजिएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 12th क्लास का मैथ है और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। मतलब कि आप क्या निकाल लीजिए, देखिएगा गौर से समझिएगा, एक तो dv/dx निकाल लिए, दूसरा क्या निकाल लिए, दूसरा आप du/dx निकाल लिए। अब देखिए ये जो टर्म निकल गया, और इसको क्या लिखते हैं, अब लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन क्या है वो समझिएगा, ए वाला से, देखिएगा dy/dx बराबर du/dx माइनस क्या है, dv/dx, तो समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर लेना है, मतलब देखिएगा ये जो dy/dx है, du/dx की जगह पे क्या लिखेंगे जी, du/dx वो वाला टर्म लिखेंगे, ए वाला टर्म, यानी क्या लिखेंगे, x का पावर x इंटू क्या लिखेंगे, 1 प्लस log x लिखेंगे, ठीक है। ये dv/d माइनस में था, माइनस में लिख लिए, dv/dx की जगह पे क्या लिखेंगे, वो वाला टर्म, यानी 2 साइन x log 2 इंटू कॉस एक्स। देखिए गुना में आगे पीछे रहेगा तो उसे घबराइएगा नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना में है, तो गुना में 2 इंटू 4 लिखिए या 4 इंटू 2 लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपको क्या हो गया, ये कम्प्लीटली आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला टर्म जब लोग देखते हैं ये आपको आंसर हो गया, ठीक है। अब इस तरह से देखिए आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए 12th क्लास का जो क्वेश्चन है, आप लोग 12th क्लास का स्टूडेंट हैं तो इसको गौर से समझिएगा। ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि इतना लॉन्ग होता है, तो आप सोचिए आप 12th का स्टूडेंट हैं तो इतना लॉन्ग तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, और ये जब भी आएगा तो आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए ये बोर्ड इतना कर सकते हैं कि वो पागल नहीं है कि आपको नंबर ऐसे ही दे देगा, तो उसके लिए आपको कुछ लिखना पड़ता है, क्योंकि किसी से नंबर लेना है तो इतना आपको दिखाना पड़ेगा। और देखिए एकदम ईजी वे में आपको समझा दिया गया है, एक एक स्टेप करके, और इसको आप
समझ में शायद आ गया होगा। तो आप लोग देखिए, आपको एक बात की हम गारंटी देते हैं कि आपका सिलेबस आपको एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग इसी तरह से रेगुलर बने रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।